वीडियो में समझेंगे डिप्रेशन क्या होता है या क्यों होती है और इसे किस प्रकार से बचा जा सकता है। देखिए, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से 2 या 3 सप्ताह से अगर बहुत ज्यादा उदास चल रहा हो, उसको जिंदगी में सब कुछ खाली सा महसूस होता हो, उसके अंदर प्रेम हो गया, दर्द हो गया, गुस्सा हो गया, भय हो गया, ये सभी कुछ खत्म हो जाते हैं। उसको लगता है कि पूरा जिंदगी जो उसका हो गया पूरा गम में चला गया, उसके अंदर कोई फीलिंग नाम का चीज नहीं रह जाती है। उसको ऐसा लगेगा ना कि वो जो हमेशा एकदम होपलेस महसूस करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि वह कोई काम को नहीं कर सकता है, अंदर आप सब बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस करेगा। उसको लगेगा कि मेरा कंडीशन कभी सुधर नहीं सकता, हम कितना मेहनत कर लेंगे हम कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति को अगर अंदर से ऐसा फीलिंग होता है तो वो व्यक्ति क्या होता है, तो वो ना आपका वो जो होता है वो डिप्रेशन का शिकार होता है। अब ये जो डिप्रेशन का शिकार इसको होने के पीछे क्या होता है, तो जिसको भी अगर डिप्रेशन हो जाएगा तो क्या होता है कि हमेशा उदास रहेगा, उसमें अंदर से कभी उसको खुशी मिलेगा नहीं, चेहरा पर उसको उतना मुस्कुराहट मिलेगा नहीं। तो अगर कोई अंदर से बहुत ज्यादा सैड रहता, बहुत ज्यादा मुस्कुराते वगैरह कुछ नहीं है, वो हमेशा बस दुखी रहता है, ये ना उसका एक डिप्रेशन का क्या होता है आपका ना पहला लक्षण मिलता है। इसके अलावा देखिएगा तो जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं तो उनको क्या होता है कि जिस चीज उनको पहले इंटरेस्ट था, अब ना उनको उसमें इंटरेस्ट लगेगा नहीं। समझ लीजिए किसी को पहले खेलने में अच्छा लगता, अब ना उसको खेलने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई लड़का को पहले लड़की से बहुत इंटरेस्ट लगता था, और अगर कोई लड़की को पहले लड़का से बहुत इंटरेस्ट लगता था, लेकिन जब वह डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा तो डिप्रेशन का शिकार होने पर क्या होता है कि जो चीज उसको पहले अच्छा लगता था, जिसमें उसको पहले मजा आता था, उसमें ना उसको मजा आएगा नहीं। अब उसको ना लड़की हो गया चाहे लड़की को लड़के सब ना फालतू वगैरह लगना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ देखिएगा जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो उसको क्या होता है ना कि वो हमेशा ना अकेलापन में रहना शुरू कर देगा। यानी उसको ऐसा लगेगा कि हम अकेले में खुश रहते हैं, वो दूसरों के साथ वो कम रहना पसंद करता है। तो ये ना आपका एक डिप्रेशन का क्या होता है संकेत होता है। इसके अलावा अगर देखिएगा तो आखिर में अगर जो लोग बहुत ज्यादा अगर डिप्रेशन में रहते हैं उनको अंदर क्या होता है कि बहुत ज्यादा ना ओवर थिंकिंग रहता है। मतलब वो क्या करेंगे कि बहुत ज्यादा ना एक्स्ट्रा सोचेंगे, कोई छोटी मोटी बात को रहता है उसको लेकर के बहुत ज्यादा बड़ा सोचेंगे कि अगर कुछ चीज बोल दें हमने क्या बोल दिया नहीं बोल दिया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब छोटा मोटा बात को लेकर के ना वो बहुत ज्यादा वो क्या होते हैं वो सोचते रहते हैं। और उनका जो सोच जो रहता है वो सोच क्या होता है, वो जो ज्यादा सोचना वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव थिंकिंग मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई काम को करते हैं उस काम को पता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपका नेगेटिव थिंकिंग आएगा तो आपको माइंड ऐसा लगेगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम किसी काम के लायक नहीं है, ये काम हमसे हो नहीं पाएगा, हम कितनों कोशिश कर लेंगे हम ये सफल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा अगर आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब ये बनता है ना कि आप डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा माइंड में नेगेटिव थिंकिंग आ रहा है कि जो चीज को आप कर सकते हैं उसके बावजूद लग रहा है कि हम नहीं कर सकते हैं, तो ये ना एक डिप्रेशन का होता है। अब होता है क्या ना कि लोग आखिर में जब डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो डिप्रेशन का शिकार होने पर क्या होता है कि उनका जो माइंड होता है ना वो कंसंट्रेट नहीं पाता। यानी अगर वो किसी काम करेंगे उस काम पर से ना उनको बार बार ध्यान भटकेगा। यानी पढ़ने बैठेंगे तो उनको पढ़ाई मन लगेगा नहीं, कोई खेल कूद करेंगे उसमें उनको मन लगेगा नहीं। मतलब जो भी वो काम करेंगे ना उस काम में क्या होता है कि उनको 100% मन नहीं लगता। उनका जो मन जो होता है वो बार बार भटकेगा, उनका ध्यान जो होता है बार बार कहीं और किसी और तरफ जाएगा। तो ये संकेत मिलता है ना कि आप डिप्रेशन का शिकार में चले गए। इसलिए इन सबको शिकायत को अगर आपको मिले तो आपको थोड़ा डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। और जैसे किसी व्यक्ति को जब डिप्रेशन हो जाता है और डिप्रेशन चला जाता है वो क्या होता है ना कि हमेशा बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करे। मतलब शरीर में ना एक जो फुर्तीला होता है, जो शरीर में जो चंचलापन होती है वो चंचलापन नहीं रहेगा, हमेशा एकदम सुस्त पड़ा हुआ रहेगा। जैसे लगा कि कितना बड़का दिन भर काम करके आया उस तरह देख रहे हैं कितना ही सुस्त पड़ा है उसको ना, मतलब कि अंदर से ना फुर्तीला वगैरह वो रहता नहीं। इसके अलावा अगर देखिए तो जो लोग डिप्रेशन में चल जाते हैं वैसे लोग को क्या होता है या तो बहुत ज्यादा नींद आएगा या तो फिर बहुत नींद कम आएगा। यानी अगर आप बहुत ज्यादा सोते हैं या फिर अगर बहुत कम सोते हैं तो ये आपको संकेत मिलता है ना कि आप डिप्रेशन चल गए। ज्यादातर ऐसा होता है कि जो लोग डिप्रेशन चल जाते हैं वैसे लोगों को क्या होता है ना कि नींद बड़ी कम आता है, उनको जल्द से थोड़ा नींद आवेगा नहीं, रात में ऐसी खड़े रह जाएंगे, बैठे रह टुक टुक देखते रह जाएंगे, उनको ना नींद वगैरह बहुत बड़ा समस्या ना शुरू हो जाता है। और खाना को लेकर बात कीजिएगा तो जो लोग डिप्रेशन चल जाते हैं वैसे लोग को क्या होता है या तो बहुत ज्यादा भूख लगता है या तो भूख जो होता है ना बहुत कम लगेगा, या तो बहुत ज्यादा वो खाना खाएंगे, या कभी कभी ऐसा होता है कि वो खाना वगैरह उनको कुछ अच्छा लगेगा नहीं, उनको लगेगा है खाना वगैरह भी खाए को उनको मन नहीं करता। तो अगर आपको खाना वगैरह खाए के मन नहीं करता है, आपको जल्दी नींद वगैरह नहीं आता है, तो ये ना आपका डिप्रेशन का बोलिए क्या होता है संकेत होता है। इसके अलावा अगर देखिएगा तो जो लोग डिप्रेशन में चल जाते हैं वैसे लोग क्या होते हैं अपने आप को ना ज्यादातर वो सिंगल रहना पसंद करते हैं। मतलब वो कोशिश करते हैं कि हम किसी के साथ रहें नहीं, मतलब अपना वो अकेले में दम रहेंगे तो उनको लगा कि नहीं हम अकेले में ही हैं उसी ठीक है। मतलब उनको ना डबल से क्या होता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा सिंगल रहते हैं, मान लो कभी किसी के साथ बैठते नहीं है, बात नहीं करते, हमेशा आराम से अकेले पड़े हुए हैं, तो अकेले रहने से भी क्या होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा अकेले में रहते हैं तो अकेले रहने से बाद में माइंड जो होता है वो डिप्रेशन का शिकार होता है। अब देख रहा हूँ इस लड़का देख रहे आराम से कहीं नदी किनारे बैठा हुआ,
पता नहीं कहीं बैठा हो, अब ये ना किसी को याद कर रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है, बेचारा सिंगल हुआ है। तो जो लड़के लोग या जो लड़कियां लोग बहुत ज़्यादा सिंगल रहते हैं, यानी मतलब कि उनको अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, अकेलापन जिनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वैसे लोग बाद में क्या होते हैं तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए, तो जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो उनको होने के पीछे और कारण क्या होता है कि वो लोग ना बहुत ज़्यादा एक दूसरा से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहेंगे। मतलब जैसे अब ये कोई लड़की है, अब इस लड़की को ना अपना उसको अकेले रहने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर देखो कोई लड़का हो गया, अब इसको से ना उसको बोलने का मन नहीं करेगा, अब लड़काओं को ना ये लड़कियां से उतना बोलने का मन नहीं करेगा। यानी अगर जो लोग भी अगर डिप्रेशन का शिकार हुए, वैसे लोग को क्या होता है कि एक दूसरे से ना वो दूरी बना के रहेंगे, जल्दी वो किसी को इतना करीब जाएंगे नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा रखेंगे। अब ये ना इससे जल्दी बोलने की उसको मन नहीं करेगा, इसको उसको बोलने का मन नहीं करेगा। उनके माइंड में जो क्या होता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहेगा, छोटी छोटी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे कि हमसे ये काम होगा नहीं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, हम किसी काम के लायक नहीं, हम कितनों कोशिश कर लें कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरा लाइफ कभी ठीक नहीं हो सकता है, मेरा सिचुएशन कहीं बदल नहीं सकता है। तो वैसा जब थिंकिंग आना किसी को माइंड में शुरू हो जाता है तो ये ना उनका एक क्या होता है डिप्रेशन का शिकार होता है। तो वैसे लोग जो होते हैं और उनको ऐसा लगेगा ना कि उनको ऐसा लगेगा कितना ज़्यादा वो नेगेटिव थिंकिंग रहेगा कि वो किसी काम के लायक नहीं है, वो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते, यहाँ तक कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको खाली अंदर से सब मन लगेगा ना, उसको बार बार ऐसा आत्मा गवाही देगा, उनको बार बार ऐसा दिल और दिमाग कहेगा कि उनको ऐसा लगेगा कि नहीं हम कुछ कर नहीं सकते, हम किसी काम के लायक नहीं है, हम दुनिया के सबसे खराब व्यक्ति। मतलब उनको ना अपने आप से क्या होता है गिल्टी ज़्यादा फील होता है। तो अगर किसी भी लड़का किसी लड़की को अगर अपने आप पर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है, उनका जो कॉन्फिडेंस जो होता है ना बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, वो जिस काम को कर सकते थे, वो जिस काम में वो सफल हो सकते थे, उन काम में भी उनको ऐसा लगा कि नहीं हमसे ये काम हुआ कि नहीं, और उनको ना अपने आप से बुरा फील होगा। ऐसा देखिए रियल में उनके बारे में कोई बुरा सोचता नहीं, उनके बारे में कुछ गलत सोचता नहीं, लेकिन उनको अंदर से आत्मा ऐसा कहेगा कि लगता है कि हम बहुत खराब आदमी हैं, हम किसी काम के लायक नहीं है, हम लगा कि बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने आप खाली नेगेटिव, मतलब अपने आप में वो खाली कमियाँ निकालते रहेंगे। तो वैसे लोग जो अपने आप में खाली कमियाँ निकालते रहते हैं, उनको लगता है कि हमसे कुछ नहीं हो सकता, हम बहुत ख़राब हैं, मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, मेरा लाइफ स्टाइल के बदल नहीं सकता है, मेरा जिंदगी के बदल नहीं सकता है, हमारा मतलब जो भी कंडीशन है कि सुधर नहीं सकता है। तो ये संकेत मिलता है कि वो ना डिप्रेशन में चले गए हैं। तो वैसे लोग जो अगर हमेशा नेगेटिव में रहते हैं, वैसे लोग को क्या होता है कि जल्दी ना किसी से बातचीत वगैरह करने का मन नहीं करेगा, उनको लगा कि ना फैल रहा हो, अब लड़का हुआ कोई लड़कियां से बात करे मन नहीं किया, लड़कियां लड़काओं से बात नहीं करते। ये सब अगर संकेत किसी को मिलता है कोई भी लड़का लड़की को, तो वो ना डिप्रेशन का शिकार। अब डिप्रेशन जो होता है ना, देखिए नॉर्मल क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल साइड होते हैं तो उसमें क्या होता है कि 2 से 3 दिन साइड रहेगा, उसके बाद ना आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब कोई डिप्रेशन में चल जाता है तो डिप्रेशन में गया व्यक्ति क्या होता है कि लंबे समय 2 से 3 सप्ताह तक बोलिए क्या होता है वो ना उदास रहता है। और नॉर्मल सैडनेस में क्या होता है कि उसको पता होता है कि हम काहे उदास हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन चल जाता है तो उसको इस बात का पता नहीं रहता कि हम ससुरा उदास काहे बिना मतलब उदास रहेंगे, और उसको कुछ काहे तो खाली बोला कुछ काम करे में अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ बोलने को उनको मन नहीं करेगा। नॉर्मल सैडनेस जो होता है वो क्या होता है कि कुछ दिन में क्या होता है ठीक हो जाता है। लेकिन जो डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति होते हैं वैसे लोग क्या होते हैं कि उन्हें जल्दी उनका ठीक वगैरह नहीं होता है। तो अगर आप बिना मतलब के अगर बिना कारण के बहुत दुख रहते हैं, अब जैसे मान चलिए कोई व्यक्ति एग्जाम दिया, अगर एग्जाम में दिया तो अगर एग्जाम में अगर फेल हो गया या एग्जाम में अगर उसको नंबर वगैरह कम आते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति ना 2 से 3 दिन दुखी रहता है, 2 से 3 दिन उदास रहेगा, कुछ सोचते रहेगा, एंड थोड़ा सा रोएगा करेगा। लेकिन 2 से 3 दिन उदासी के बाद ना उसको थोड़ा चेहरा खिल जाएंगे और फिर से क्या होता है ना खुशी वगैरह आ जाएगा, वो लंबे समय तक वो दुख नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर यही अगर पहले से अगर डिप्रेशन का शिकार रहेगा तो इसको 2-3 दिन में ना ये जाने वाला दुख नहीं, उसको दुख ना परमानेंट सताएगा 2 से 3 सप्ताह या 2-4 महीना तक के लिए। अगर उसको दम ये लगेगा कि हम क्या करने के, लेकिन नॉर्मल जो सैडनेस होता है वो 2-3 दिन के लिए रहता है, फिर बाद में खत्म हो जाता है। लेकिन जो आपका डिप्रेशन होता है वो डिप्रेशन एक लंबे समय, अब देखिए डिप्रेशन आखिर में हुआ तो क्यों, डिप्रेशन होने के पीछे कारण क्या बनता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, बहुत ज्यादा चिंता, जैसा मान चलो कोई पढ़ाई, अभी सर देख रहे हैं पढ़ाई के नाम पर इसको पढ़ने के लिए बहुत बड़ा बोझा मिल गया, अभी इतना वो पढ़ नहीं पाएगा। तो जो लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं कि हमको इतना पढ़ाई करना है, पढ़ाई कैसे होगा नहीं होगा, तो एक्स्ट्रा अगर आप चिंता लेते हैं, थकान करते हैं, सोचते रहते हैं, तो वैसे लोग क्या होते हैं डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इसके अलावा अगर देखिए कि आजकल जो लोग डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं, तो इसका वजह क्या बनता है। तो आजकल के लोग का ना किन्हीं क्या होता है हार्मोन इनबैलेंस होना। अगर आपके शरीर में अगर हार्मोन अनबैलेंस रह जाएगा, हार्मोन्स के लेवल ऊपर नीचे होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह हो गया, इन सब का लेवल कभी कभी घटने बढ़ने से भी क्या होता है व्यक्ति को ना अंदर से कोई चीज़ का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और इंटरेस्ट खत्म होने से शरीर उतना फुर्तीला नहीं रह पाता और वो एकदम बड़ा सुस्ती पड़ जाएंगे। उनको कोई चीज़ के प्रति उतना लगाव, खुशी, दुख, गम, प्यार, मोहब्बत इस सब के प्रति ध्यान जाएगा नहीं। इनसे वो क्या होता है वो ना डिप्रेशन में चल जाते हैं।
तो अगर आपको हार्मोन्स प्रॉब्लम ही चल रहा है, इससे भी ना आपको डिप्रेशन। देखिए आजकल जो सबसे जो मेन हो गया डिप्रेशन में जाने का, आजकल सबसे बड़ा बन गया आपको सोशल मीडिया। लोग जो सोशल मीडिया पर आते हैं ना, सोशल मीडिया पर जो एंड सैंड आपको फेसबुक पर देख रहा है, आपको व्हाट्सएप पे देख रहा है, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब ये सब हम लोग एंड सैंड वीडियो देखते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। और उन्हीं सब के बारे में बार बार सोचते सोचते क्या होता है कि हमारा माइंड जो होता है ओवर थिंकिंग करता है, और ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है व्यक्ति ना डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आपने कोई वीडियो में देखा, वीडियो में देख कर वैसा करने के लिए सोचेगा, या फिर जो चीज़ वीडियो में जैसा देखता है उसको लगता है कि ऐसा हम कर लेंगे, लेकिन रियल में ऐसा वो कर नहीं सकता। तो इन सब वीडियो को देख करके लोग सोशल मीडिया को देख कर क्या होता है माइंड में पूरा एंड सेंस होते हैं, जिसके चलते क्या होता है वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। प्लस में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया तो इसके पीछे कारण क्या बनता है कि अगर कोई लड़का या कोई लड़की बहुत ज़्यादा पहले से अगर अकेलापन में रहता है, शुरू से वो किसी के साथ नहीं रहता, कोई लड़का ना जब से शुरू उसको होश हुआ तब से अकेले एक रूम में पड़ा हुआ रहता है, या कोई लड़की अगर एक रूम में पड़ी रहती है, कभी किसी से बैठते उठते नहीं, कभी किसी से बातचीत नहीं करती, कभी आप किसी से हंस के बोलती उठते नहीं है। तो जो भी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अगर शुरू से अकेलापन में रहती है, आराम से वो सिंगल पड़ी हुई रहती है, तो किसी से ना बोलना चालना नहीं, तो कुछ समय के बाद क्या होता है वो ना डिप्रेशन का शिकार हो सकती है। इसलिए कुछ हमेशा ना कभी से मिलते जुलते रहना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, हो सके तो कुछ सुख दुख बतियाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि डिप्रेशन जाने पीछे कुछ कारण क्या होता है कि किसी के साथ कुछ वैसे घटनाएं घट जाती है बचपन में, जो घटनाएं ना उसके लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक या भयानक हो। जैसे मान चलिए कि कोई छोटा सा बच्चा है, कहीं वैसे लड़ा झगड़ा देख लिया, कोई लड़की के साथ कुछ गलत कर दिया, अभी ना कोई लड़की है, अभी लड़की से मान लो कोई रेप वगैरह कर दिया, कुछ जबरदस्ती वगैरह कुछ कर दिया, इसमें ना ये लड़की बहुत ज्यादा डर है, इसको इतना डर सता दे कि वो डर को ना इसको बड़ा होने के बाद भी वो अगर वो वाला डर वो वाला दृश्य उसको बार बार याद आएगा, तो बाद में क्या होगा ना उसका एक डिप्रेशन कारण बन जाएगा। तो किसी भी लड़की के साथ है या लड़का के साथ है बचपन में ऐसा घटना घट गया, जो घटना उसके लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक था, बहुत ज़्यादा भयानक और डरावना था, तो अगर वो घटना उसको बड़ा होने पर याद आएगा, तो ऐसा होने से क्या होता है कि वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो अब देखिए आप डिप्रेशन को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। तो अगर कोई डिप्रेशन चल गया तो कम करने का आपको हम कुछ उपाय बताते हैं। इनमें से सबसे पहला उपाय क्या होता है, आपको ना अपने दोस्तों से बात कीजिए। जैसे देखो ये नहीं एक बॉयफ्रेंड है, अब एक गर्लफ्रेंड है, मान चलो मिल गई तो ठीक है, तनी मैंने खुशी वगैरह मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो फोन पर आप बतिया सकते हैं, कुछ अपना सुख बतिया सकते हैं, कोई बातें शेयर कर सकते हैं। तो बात वगैरह शेयर करने से क्या थोड़ा सा मन हल्का लगता है। जब भी अगर आपको लगे कि बहुत दुख हो गए, बहुत सैड हो गए, तो थोड़ा सा ना किसी पास फोन कर लीजिए, दोस्त के पास चल जाइए, अपना गर्लफ्रेंड पर फोन लगा दिए, बॉयफ्रेंड पर। इससे ना क्या थोड़ा सा मन भटकता है, भटकने से क्या होता है कि कुछ समय के लिए क्या होता है व्यक्ति खुश होता है। और अगर आपको लगे कि नहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, आप डिप्रेशन से निकल नहीं पा रहे हैं, तो सिचुएशन अगर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया, तो आपको क्या करना है कि अपना थोड़ा सा जो डेली का जो रूटीन होता है ना, उस रूटीन को आपको क्या करना है फॉलो करना है कि आप टाइम से सोतिए, टाइम से उठिए। ये जो खाने का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया, इन सब टाइम में क्या करना आपको फिक्स करना पड़ेगा। ना तो आपको टाइम सोने का पता है ना उठने का पता। वैसे लोग भी क्या होते हैं डिप्रेशन के शिकार होते हैं और वो ना डिप्रेशन से निकल नहीं पाते हैं। सबसे बढ़िया उपाय बताते हैं कि अभी जो आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम डिप्रेशन से बचें तो आप लोग ना फ़ोन का यूज़ कम कीजिए, क्योंकि फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है माइंड पर असर पड़ता है। माइंड पर असर पड़ने से जो क्या होता है कि हम फ़ोन में जैसा चीज़ देखते हैं वो चीज़ के बारे में हमेशा थिंकिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। जो चीज़ हमको कहीं मिल नहीं सकता है वो एक काल्पनिक दुनिया होती है, जिसके चलते क्या होता है जो व्यक्ति जो होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ बनना, आपको सबसे अच्छा क्या आपको ना डेली योगा करना, एक्सरसाइज वगैरह करना। कितना एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज वगैरह करने से क्या होता है ना कि शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, थोड़ा सा माइंड जो होता है वो फ्रेश होता है, अंदर थोड़ा फुर्तीला ताजगी महसूस। इससे क्या होता है व्यक्ति ना डिप्रेशन से निकलता। और अगर आपको लगे कि नहीं हमको लगता है कि आप एकदम से थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल चले गए, हमें अब कोई उपाय नहीं बचा है, तो आपको क्या करना डॉक्टर के पास जाना। और डॉक्टर क्या करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा अगर डिप्रेशन रहेगा आपको, जैसे आपको नींद नहीं आता, भूख नहीं लगता, डॉक्टर क्या करेंगे कोई नींद वगैरह कोई दवाइयाँ देंगे जिससे आपको नींद आएगा, कुछ माइंड को शांति मिलेगा। इससे क्या होता है थोड़ा सा आप डिप्रेशन से कुछ बाहर निकलेगा और माइंड को शांति मिलेगी। तब तक के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।